हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और दोस्तों आज मैं बात करूंगा दोस्तों कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया के बारे में एक बड़ी अपडेट आई हुई है। वो अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। और ख़ास तौर से अगर आप लोगों को कोल इंडिया के बारे में अगर पता होगा ज़्यादातर, तो जिन लोगों ने अगर स्टॉक्स इस कंपनी के खरीद रखे होंगे तो उनको ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। और इसको एज ए डिविडेंड कंपनी के रूप में ही स्टॉक मार्केट में जाना जाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को साल में बैंक एफडी से ज़्यादा के डिविडेंड पे कर देती है। लेकिन इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कोल माइनिंग और रिफाइनिंग में है। और इस कंपनी ने अब जो नए साल में एक नया प्लान बनाया हुआ है, और वो प्लान जान के आप लोग बड़ी काफ़ी ज़्यादा इसमें सरप्राइज होगा, क्योंकि इस तरह का जो बिजनेस है उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो कि जो स्टॉक्स हैं जैसे अदानी ग्रीन्स वगैरह उनमें बहुत अच्छी खासी तेज़ी दी है। और उन्हें इवन 1000% तक के, मोर देन 1000% तक के उन कंपनियों ने रिटर्न दिए जो कि उस बिजनेस में है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस में है। उन कंपनियों के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी गई और उसी बिजनेस में अब कोल इंडिया इंटर करने वाला है। और कोल इंडिया जो नए साल में 2021 में एल्युमिनियम प्रोडक्शन में जाने वाला है, और उसकी माइनिंग में एल्युमिनियम प्रोडक्शन एंड माइनिंग और सोलर एनर्जी सेक्टर में भी प्रवेश इंटर करने वाली ये कंपनी है आगे आने वाले साल में। यानी कंपनी दो सेक्टर पे और फोकस करेगी, कोल माइनिंग और रिफाइनिंग के अलावा एल्युमिनियम की माइनिंग और रिफाइनिंग में जाएगी। नया एरिया है कोल इंडिया के लिए। और दूसरा एक एरिया है सोलर एनर्जी, जो कि एक नया एरिया है। तो ये कंपनी अदानी ग्रीन्स की तरह ही उस तरह के बिजनेस में इंटर करने वाली है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ा टर्न अराउंड भी हो सकता है। अगर इस बिजनेस में इनको अगर थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो यहाँ से कोल इंडिया के जो शेयर है वो अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली होगी, जो बात वो ये है कि कंपनी अभी अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये प्लान है और इस प्लान के एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, और जब ये एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद ही इसके जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। तो इस खबर का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि आज ये न्यूज़ आई और आने वाले दिनों में ही इस शेयर के स्टॉक्स में इसके असर देखने को मिले, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का प्लान है। अगले साल ये एग्जीक्यूट होगा, अगले साल से स्टार्ट हो रहा है यानी कि 2021 से। फिर उसके बाद जब इस तरह का बिजनेस की कंपनी इन्वॉल्व होगी इस तरह के बिजनेस में, उसके बाद इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और उन परिणामों का असर शेयर के प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। और टिल द टाइम, जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोल इंडिया ने पिछले अगर कुछ सालों से अगर देखें तो कंसिस्टेंट रिटर्न पे करती है बैंक एफडी से ज़्यादा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये डिविडेंड पेइंग कंपनियां होती हैं उनमें ग्रोथ की संभावना लिमिटेड होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा सा एक फैक्टर जो है ग्रोथ वाला, वो थोड़ा सा प्राइस इन इस तरह से, क्योंकि कोल इंडिया का अगर आप शेयर देखें तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है अप्रोक्सीमेट 350 के आसपास, तो वहाँ से ये करेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पे अवेलेबल उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें ग्रोथ की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी उस तरह से है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ नहीं देगा क्योंकि डिविडेंड पे करता है। ये एक लोगों का माइंडसेट होता है कि जो डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं उनमें ग्रोथ नहीं है। लेकिन क्योंकि प्राइस, अगर इसके अच्छे प्राइस पे स्टॉक अवेलेबल है तो यहाँ से ये ग्रोथ भी दिखा सकता है डिविडेंड पे करने के साथ साथ, क्योंकि 350 रुपये का स्टॉक आप लोगों को 136 के प्राइस पे लगभग अवेलेबल है। अगर आप लोग देखें तो इसका करंट मार्केट प्राइस 136 रुपीज़ है। मार्केट कैप 83,900 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और जो इस कंपनी के अगर देखें, अगर साल के, अगर इसी साल के अगर हाई और लोज अगर आप लोग देखते हैं तो 110 रुपये का इसने रिसेंटली लो बनाया था पिछले 1-2 महीने पहले। और इसका जो हाई है 215 रुपये। अगर इसका लाइफ टाइम अगर हम हाई लेके ना चलें 350 के आसपास, अगर हम इस साल का ही इसका हाई लेके चलें एज ए टारगेट 215 का टारगेट लेके चलें, तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 136, तो वहाँ से 136 से 215 तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है आगे आने वाले साल में। ये मेरा मानना है दोस्तों। और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप लोग देखें तो वो भी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा है इसका। और फेस वैल्यू 10 रुपये का है, बुक वैल्यू इसकी 60 रुपये की है। यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू के लगभग 2 गुने 2 पॉइंट समथिंग पे ये अवेलेबल है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे ठीक लग रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका जो है 8.81% है। आप लोग देख रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड 8.81% है, जो कि किसी भी बैंक एफडी से मेरी नॉलेज में ज़्यादा है। साल में इतना आप लोगों को इसका डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आप इस इतना ही पैसा अगर आप बैंक में रखते हैं तो इससे कम आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप उतना ही पैसा इस स्टॉक में लगाते हैं
तो बैंक एफडी के बराबर ही रिटर्न मिलेगा। और साथ में इन केस अगर ये ग्रोथ जो प्लान लेके आई है कंपनी एल्युमिनियम सेक्टर में इंटर करने का और सोलर एनर्जी सेक्टर में इंटर करने का, तो हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक अच्छे रिटर्न भी दे दे। और इन केस अगर ये स्टॉक किसी को नहीं पसंद आता है 6 महीने साल भर बाद, तो उस इन द टाइम बीइंग आप लोगों को डिविडेंड भी मिलता रहेगा। और वहाँ से अगर थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाता है 150 या 160-70 के लेवल पे, वहाँ पे हम एग्जिट भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है कि 8 पॉइंट लगभग 8.81% का जो डिविडेंड है वो लिया, साथ में 10-15% का अगर हमें कहीं रिटर्न भी मिलता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में, तो ये एक स्ट्रेटजी कोई बहुत बड़ा यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है कि रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, कंपेरेटिवली सेफ स्टॉक है। और जो कैपिटल आपका है वो मुझे लगता है कि प्रोटेक्टेड रहेगा इन लेवल से। ये मेरी राय है, पर्सनल राय है। और डिविडेंड को, अच्छे डिविडेंड को ध्यान में रखते हुए और इसके जो ग्रोथ प्लान है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें मेरी राय से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको खरीदने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो इसका रिटर्न है मुझे लगता है कि ये 215 का लेवल टच कर सकता है। ये मेरी ओपिनियन है कि आगे आने वाले 1 से 1.5 साल में ये अपना जो इनका हाई है इस साल का 215 का, वो ये स्टॉक टच कर सकता है। और वहाँ पे अगर हमें स्टॉक में नहीं रहना है तो हम एग्जिट भी कर सकते हैं। और इन द टाइम बीइंग हमें 8.81% का जो डिविडेंड यील्ड है वो मिलता रहेगा। तो ये मेरी राय है, आप लोग खरीदने की एडवाइस नहीं है। आप लोग अपनी एनालिसिस करें। और ख़ास तौर से अगर जो ये प्लान है, जो कंपनी ये प्लान लेके आई है कि अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करने का, तो हो सकता है कि ये स्टॉक एक मल्टी बैगर भी बन सकता है। और एक जो प्लस पॉइंट है कि कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है। ये कंपनी की एक बहुत बड़ी वो क्या कहने हैं प्लस पॉइंट है इसका। और कोल माइनिंग का जो क्षेत्र है बेसिकली अब थोड़ा सा कम्पिटिटिव भी हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी कोल माइनिंग में एंट्री अलाउ कर दी। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनको भी कुछ नए जो कोल ब्लॉक्स हैं वो आवंटित किए गए हैं। और इस वजह से इस क्षेत्र माइनिंग क्षेत्र में भी थोड़ा कंपटीशन हुआ है, इसलिए कंपनी ने टाइमली अपने जो इनका जो कोर बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करने का प्लान बनाया। तो कंपनी ने अच्छी प्लानिंग करी है। और अगर इनका जो प्लान है एज पर प्लान अगर कंपनी चीज़ें अचीव करती है, अपने टारगेट अचीव करती है और प्लान्स का एग्जीक्यूशन करती है, तो कंपनी अदानी ग्रीन्स जैसे भी रिटर्न दे सकती है। ये मेरा मानना है दोस्तों। और इस कंपनी को थोड़ा सा एक हिस्सा मेरी राय में कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत 2-4% जो पोर्टफोलियो का साइज है मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स में डालना चाहिए। वो आपको एक तरह से थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ा सेफ स्टॉक्स की तरफ एक्सपोजर भी देता है। और ख़ास तौर से और टाइम टू टाइम अच्छे डिविडेंड भी आप लोगों को आते रहते हैं अपने अकाउंट में। अगर जैसे किसी ने अगर ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको साल में 8,000 से ज़्यादा का 8.81 यानी कि लगभग ₹9,000 का डिविडेंड आ सकता है कोल इंडिया में। तो अच्छा स्टॉक है मेरी नज़र में, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई एंट्री करें इस तरह के स्टॉक्स में। मेरी जो राय थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। ये किसी भी तरह की आप लोगों को बाई सेल या होल्ड करने की किसी भी तरह की एडवाइस नहीं है, ये मेरा आप लोगों से कहना है। तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।